हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग एयरपोर्ट में आ गया था और वांग जी विंग को लेने गया था। वांग जी जाके मैसेज करता है और बोलता है, विंग कहाँ, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तभी विंग वांग जी को बताता है कि वो कहाँ पे उसका वेट कर रहा है। वांग जी जाता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। विंग स्माइल करता है, वांग जी के पास तुरंत ही आता है विंग, और वांग जी भी विंग के पास। वांग जी विंग को हक कर लेता है और कहता है, 2 दिन तुम्हारे बिना रहा, बहुत मुश्किल था। शादी के बाद तुमसे दूर रहना। विंग कहता है, झूठे, तुम एक नंबर के झूठे हो। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे मुझे ऐसा लगता है। खैर छोड़ो, ना भी समझो तो भी मैं कोशिश करूँगा तुम्हें समझाने की मैं किस लिए हूँ। विंग कहता, हाँ, तुम्हारा काम है मुझे हमेशा समझाना, ठीक है। वांग जी कहता, विंग कहता, और मुझे समझना भी। वांग जी कहता, हाँ जानता हूँ। विंग कहता, अब चलो, हमें घर चलना है। वांग जी कहता, विंग कहता, वैसे भी रोमांटिक टाइम स्पेंड करना है। वांग जी विंग को देखता, दूर होता है। विंग देख रहा था नोटी स्माइल के साथ। वांग जी कहता, तुम फिर शुरू हो गए ना। विंग कहता, क्या, मैंने क्या किया। वांग जी कहता है, नथिंग। उसके बाद वांग जी विंग जाते हैं। वांग जी विंग को कार में बिठाता है, उसके बाद खुद ही बैठता है और सीधे वहाँ से ड्राइव करके आ रहा था अपने घर। विंग कहता, रुको। वांग जी कहता, बोलो। विंग कहता, किसी रेस्टोरेंट चलो, मेरा मन है तुम्हारे साथ बाहर कुछ खाने का, बहुत टाइम हो गया। वांग जी कहता है, ठीक है, बाहर चलते हैं। उसके बाद विंग वांग जी जाते हैं रेस्टोरेंट में। वांग जी विंग साथ में जाके बैठ जाते हैं। विंग वांग जी को देख रहा था। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट था और विंग को ये काफ़ी पसंद आया। विंग कहता, क्या ये न्यू ओपन हुआ है। वांग जी कहता, और मैं चाहता था तुम्हें जैसे ही तुम आओ तो मैं सबसे पहले यहाँ लेके आऊँ। विंग कहता, काफ़ी खूबसूरत है यहाँ का एनवायरनमेंट। तभी वांग जी कहता, तुमसे ज़्यादा नहीं। विंग स्माइल करता और कहता, तुम बिना। उसके बाद वांग जी बैठा हुआ था और विंग को एकटक देख रहा था। वांग जी कहता, विंग खाना ऑर्डर करो। विंग कहता, मैं। वांग जी कहता, विंग कहता, ओके। फिर विंग ऑर्डर करता है वांग जी और अपने लिए। उसे पता ही था वांग जी की पसंद और अपनी भी, तो वो ऑर्डर कर देता है। उसके बाद दोनों बैठे थे। विंग को मस्ती सूझती है। विंग धीरे से टेबल के नीचे से वांग जी के लेग्स को टच करता है। वांग जी विंग को देखता और फिर नीचे देखता। विंग स्लोली से वांग जी के शूज़ से ले जाते हुए वांग जी के लेग्स को टच करा था। वांग जी विंग को देखता और कहता, विंग तुम ये सब क्या कर रहे हो। विंग कहता, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं। वांग जी कहता, फिर से तुम कुछ सीख के आए हो क्या। विंग कहता, हाँ, ये सब मैं सीखता हूँ, तुम पे ट्राई करूँगा। वांग जी कहता, ज़रूरत नहीं है, पैर हटाओ। विंग कहता, क्यों वांग जी, कुछ हो रहा है क्या। वांग जी गल्प करता और कहता, नहीं, कुछ भी नहीं। वांग जी आइज़ ब्लिंक करता और उसका काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट सा फेस बन गया था। विंग को मज़ा आ रही थी। विंग एक नंबर का मिस्चीवियस लग रहा था। वांग जी कहता, विंग प्लीज़ हटाओ, पैर हटाओ। विंग कहता है, क्यों, और वो धीरे से स्लाइड करते ऊपर ले जाता है। वांग जी आंखें बंद कर लेता और कहता, विंग बाहर है, तुम्हें पता है ना, और ये सब मत करो। विंग कहता, कुछ हो रहा है क्या वांग जी। वांग जी कहता, नहीं, बिल्कुल नहीं। विंग कहता, तो क्या हुआ। मैं बस ऐसे ही तुम्हें टच कर रहा हूँ, इससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए वांग जी। वांग जी कहता, हाँ सही कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर वांग जी मन में कहता, लेकिन पड़ रहा है, हाथ कैसे कंट्रोल करूँ, ये विंग क्या कर रहा है। वांग जी विंग के फेस को देखता है जो कि स्माइल कर रहा था डेविल, और इधर वांग जी को स्वेट आ रहा था। उसे हॉट फील हो रहा था विंग के टच पर से। वांग जी धीरे से अपने हाथ को विंग के पैरों पर रखता है और नीचे करता है विंग के पैर। विंग इनोसेंट सा फेस बना के देखता है क्योंकि अब तक वो वांग जी की नीज़ तक पहुंच गया था। वांग जी कहता, विंग बाहर है। तभी अचानक से वेटर आता है। विंग तुरंत ही सीधे होकर बैठता है और वो रख देता है सारा सामान, मतलब जो भी खाने पीने का था। वांग जी भी स्ट्रेट होकर बैठता है और टिश्यू लेता है, उससे अपने स्वेट को साफ़ करता है। विंग देख रहा था और हंस रहा था मन ही मन में। उसके बाद वो खाना वांग जी को सर्व करता है और कहता है, वांग जी खाना खाओ। वांग जी देखता है और कहता, ठीक है। उसके बाद वो खाना खाता है। विंग वांग जी को देख रहा था और अंदर ही अंदर इतना हंस रहा था कि बता नहीं सकता। वो खाना खा रहे थे, विंग देख रहा था एकटक। तभी विंग कहता, वांग जी, और वो एक स्पून आगे करता है वांग जी की तरफ। वांग जी देखता और कहता, हाँ। विंग वांग जी की तरफ करने के बाद कहता है,
लो तुम मेरे हाथों से खाओ। वांग जी कहता विंग क्या ज़रूरत है, ऐसे ठीक है। विंग कहता खा रहे हो कि नहीं। वांग जी फिर विंग के हाथ को पकड़ता और खा लेता है और कहता गुस्सा मत करो। विंग कहता गुड। फिर उसके बाद विंग अपना खाना खाता है। विंग वांग जी को घूर रहा था, तभी वांग जी चुपचाप अपना खाना खा रहा था। विंग कहता तुम्हें नहीं लगता कि बदले में तुम्हें भी मुझे खिलाना चाहिए। वांग जी देखता और कहता अच्छा ऐसा करना है क्या। विंग कहता है ज़्यादा बनो नहीं। वांग जी कहता ओके ओके। उसके बाद वांग जी विंग को खिलाता है और स्माइल करता है। विंग खा लेता है बहुत ही प्यार से। वांग जी चुपचाप खा रहा था और विंग भी। फिर विंग को फिर से खुराफात आती है। विंग धीरे से वांग जी को टच करता है उसके थाइस पे सॉफ्टली, मतलब अपने लेग से। वांग जी को फिर से एहसास होता है, फिर से वो नीचे देखता है और विंग उसे टच कर रहा था। वांग जी इधर उधर देखता है और कहता विंग पैर हटाओ, और वो बार बार विंग के पैरों को पकड़ रहा था और विंग टच कर रहा था वांग जी को, और वो धीरे धीरे क्लोज जा रहा था वांग जी के मेन पॉइंट के। तभी वांग जी विंग के पैरों को पकड़ता और कहता विंग, और वो एक हाथ से पकड़ के रखता और कहता डोंट। विंग कहता है क्या हुआ वांग जी, तुम्हें क्या डर लग रहा है। वांग जी कहता है क्या, किस बात का। विंग कहता है कि अनकंट्रोल हो जाओगे। वांग जी कहता है मेरा कंट्रोल बहुत अच्छा है खुद पे। विंग कहता है चाहूँ तो कंट्रोल हटा भी सकता हूँ तुम्हारा। वांग जी कहता है विंग डोंट यू डेयर, कोशिश भी मत करना कि मेरा कंट्रोल मुझसे हटा दो, उसके बाद तुम्हें खुद झेलना पड़ेगा सब कुछ। विंग पास आता है, पैरों को हटा लेता है, सीधे बैठता है और जैसे झुकता है वांग जी की तरफ और धीरे से कहता है तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है वांग जी, मेरा कंट्रोल अगर मैंने हटा दिया तो तुम्हारा क्या हाल करूँगा। वांग जी कहता है विंग तुम मुझे टेस्ट करना चाहते हो। विंग कहता है नहीं, मुझे जब जो करना होगा कर लूँगा, तुम्हारी तरीके वार्निंग थोड़ी दूँगा। वांग जी कहता है रियली। विंग कहता है रियली। वांग जी अगर तुम्हें मैं मौका दूँ तो तुम क्या करोगे। वांग जी कहता है किस बात का मौका। विंग कहता है हम वो सब कुछ कर सकते हैं तुम चाहो तो। वांग जी देख रहा था। विंग स्माइल करता है, ब्लिंकिंग आइज से देखता है। वांग जी मन में कहता है ओह फिर से मुझे एक ऑप्शन दे रहा है, और जब मैं उसे सिलेक्ट करने चलूँगा तो ये मुझसे वो छीन लेगा। मौका दे के इसे छीनने में मज़ा आती है, मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने में बिल्कुल नहीं। विंग की बातों में इस बार मैं नहीं आऊँगा। इधर विंग मन में सोच रहा इस बार मौका दे ही दूँ, क्या पता कि कुछ हो जाए हमारे बीच। विंग चाह रहा था, लेकिन वांग जी अब विंग की बातों में आने वाला नहीं था। हर बार विंग वांग जी को अपनी बातों में फंसाता था और उसके बाद जैसे ही वांग जी कुछ भी करने चलता था विंग तुरंत ही बात से पलट जाता था। इसलिए वांग जी इस बार बिल्कुल भी विंग की बातों में आने वाला नहीं था। विंग कहता बोलो ना, अगर तुम्हें मौका दूँ तो क्या कर पाओगी सब कुछ। वांग जी कहता नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम्हें हुआ क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है। विंग आईब्रो से कोड़ते हुए कहता है मतलब क्या है। वांग जी कहता है ऐसी बहकी बहकी बातें करो, तुम ही तो कहते हो ना ये सब कभी नहीं होगा हमारे बीच, तो अब ये बात क्यों उठा रहे हो बार बार, और तुम हमेशा यही करते हो। विंग कहता है वांग जी मैं सीरियस हूँ, सीरियसली मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम चाहो तो कर सकते हो। ये चीज़ वांग जी ने बहुत बार फेस की थी। विंग हर बार कहता था कि मैं सीरियस बोल रहा हूँ, बट बाद में मुकर जाता था। वांग जी कहता विंग, और वो आगे बढ़ता है विंग के तरीके आगे टेबल पे हाथ रखता है और विंग की तरफ बढ़ता है और कहता है तुम चाहे जितना मुझे बातों में उलझा लो, अच्छे से पता है कि तुम लास्ट में आके क्या कहोगे। वैसे मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है ना, और तुम फिर से मेरे साथ खेल रहे हो, बट डोंट प्ले विद मी, समझे। तभी विंग कहता ऐसा तो नहीं है वांग जी, ट्राई तो करो, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ सामने से, सच में ये ऑफ़र आज के लिए है, उसके बाद रहे ना रहे पता नहीं। वांग जी विंग को देखता और कहता है हाँ, लग रहा है सच में तुम ठीक नहीं हो। क्या हुआ विंग, सब ठीक है ना, तुम्हें कुछ चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हारा मूड ठीक है ना, क्या वहाँ कुछ हुआ है, किसी ने कुछ कहा है। विंग कहता है शट अप, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, तुम्हें मौका दे रहा हूँ, कर सकते हो आज। अच्छा ठीक है, तुम टॉप भी बन सकते हो, ऑफ़र है आज के लिए। सच में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, देखना चाहूँगा तुम कैसे क्या करोगे।
वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, हाँ अच्छा मजाक है। विंग स्टॉप इट, मुझे जोक पसंद नहीं आ रहा तुम्हारा। और वांग जी पीछे होता है। विंग वांग जी को घूरता है और कहता है, वांग जी मैं सच कह रहा हूँ, कैसे यकीन करोगे? ऑफ़र है आज के लिए टॉप बनने का, मुझ पे टॉप करने का। ये फिर मिले ना मिले पता नहीं, उसके बाद मैं करने भी नहीं दूँगा। उसके बाद कभी भी करूँगा तो मैं ही करूँगा। वांग जी कहता, पहली बात तो ये कि हमारे बीच ऐसा कुछ होना नहीं है, और दूसरी बात तुम मजाक कर रहे हो। विंग कहता, कैसे यकीन दिलाऊँ तुम्हें? सच में चाहता हूँ कि तुम मुझ पे टॉप करो। अब कैसे तुम्हें अपनी बातों का यकीन दिलाऊँ वांग जी? वांग जी देख रहा था और विंग वांग जी के आंसर का वेट कर रहा था। विंग मन में कहता है, देखता हूँ तुम कहते क्या हो, मेरी बात को कितना ज़्यादा तुम सीरियस लेते हो, पहली वाली बात को कि हम कभी नहीं करेंगे, या फिर अभी वाली बात को जो कि मैं चाहता हूँ। तुम क्या सिलेक्ट करोगे वांग जी? तभी वांग जी देख रहा था विंग को एकटक और कंफ्यूज हो गया था। विंग की बातें उसे ट्रू लग रही थी। वांग जी मन में कहता, क्या सच में विंग चाहता है ये? अगर मैंने किया तो क्या विंग मुझसे नफ़रत करेगा? क्योंकि उससे तो मना किया है। और अगर नहीं किया तो क्या डिसपॉइंट होगा? क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। विंग फिर से मेरे साथ खेल रहा है, और अगर मैं हाँ करूँगा तो फिर से ये वहाँ से पलट जाएगा और एक बार फिर से मुझे हर्ट होगा। नहीं, मैं इस बार विंग की बातों में नहीं आऊँगा। हर बार यही होता है, इस बार नहीं। वांग जी कहता है, विंग मन नहीं है, एक काम करो तुम कर लो, मैं तुम्हें ऑफ़र देता हूँ, ठीक है? विंग कहता है, हाँ? वांग जी कहता है, लैन वांग जी पे टॉप करने का ऑफ़र तुम्हें देता हूँ, तुम कर लो। विंग कहता है, वांग जी पागल हो गए हो क्या? मैं कुछ कह रहा हूँ, समझो तो, तुम कर सकते हो, मैं सच में सीरियस हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और दोबारा मौका भी नहीं दूँगा। समझ लो, एक ही मौका है, करना है तो कर लो, वरना तुम्हारी मर्ज़ी। वांग जी देख रहा था। वांग जी विंग को बस एकटक घूर रहा था और चुप हो जाता है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या ही रिएक्शन दे वो इस बात पे। वांग जी कहता, विंग नहीं, मैं नहीं करूँगा। विंग देख रहा था। विंग कहता, कितना अच्छा मौका था तुम्हारे पास और तुमने जाने दिया, सो सैड। वांग जी देख रहा था। विंग कहता, मैंने तो तुम्हें कहा कर लो जो करना है मेरे साथ, लेकिन तुमने नहीं किया। अब दोबारा मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया और तुम कर नहीं पाए। वांग जी देख रहा था। विंग कहता, चलो फिर चलते हैं, मेरा हो गया। वांग जी हाँ में सिर करता है, उसके बाद पेमेंट करता है और उसके बाद दोनों निकल लेते हैं। दोनों शांति से बैठे थे। विंग वांग जी को देख रहा था और शांत था, जैसे कि विंग का मूड ख़राब हो। वांग जी विंग को देखता और चुप था, जैसे कि उसका भी मूड ख़राब हो, कंफ्यूज हो वो। दोनों चुपचाप थे। उसके बाद दोनों ही घर आते और फिर शाम हो गई थी। वो लोग अपनी फैमिली से मिलते, यानी कि लैन कुरैन लैनी, वो लोग घर ही पे थे। वांग जी विंग उनसे मिलते, बैठ के थोड़ी देर बातें करते हैं। लैन कुरैन लैनी पूछते हैं कि कैसा गया तुम्हारा, क्या सारा काम हो गया, फिर से जाना है या नहीं? तो विंग बता देता है, नहीं मैंने 1 मंथ की छुट्टी ली है, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, जहाँ भी जाना है 1 मंथ बाद जाऊँगा, तब तक मैं वांग जी के साथ ही टाइम स्पेंड करूँगा। तभी लैन कुरैन कहते हैं, तब तो तुम्हें हनीमून पर जाना चाहिए। विंग आइज़ ब्लिंक करता है और वांग जी को देखता है। वांग जी भी आइज़ ब्लिंक करता है, अपने डैड को देखता है और कहता है, डैड हनीमून? वो तो नॉर्मल कपल जाते हैं। वैसे भी मैंने आपसे कहा था मैं विंग से प्यार करता हूँ और हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर पे भी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, फैमिली के साथ रह सकते हैं। वैसे भी विंग फैमिली के साथ कम रहा है, कुछ दिन मैं यहाँ रहूँगा आपके साथ, विंग रहेगा, कुछ दिन मैं विंग के घर जाऊँगा, वो अपनी फैमिली के साथ रहेगा, क्योंकि मैं भी अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पाता हूँ और वो भी, तो हनीमून पे जाने का कोई रीज़न ही नहीं है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, हनीमून शादी के बाद जाया जाता है और तुम्हें जाना चाहिए। रही बात फैमिली की, तो तुम लोग जब आओगे तब भी तो रह सकते हो, और पूरी लाइफ पड़ी है, हम लोग के साथ ही तो रहना है तुम दोनों को। विंग देख रहा था। वांग जी कहता, डैड पर। तभी लैन कुरैन कहते हैं, बस ज़्यादा नहीं, तुम 2-4 दिन के लिए चले जाओ, मैं कौन सा कह रहा हूँ पूरे 1 मंथ के लिए जाओ, बाकी आके हमारे साथ ही टाइम स्पेंड करना। अच्छा एक काम करो, 1 वीक के लिए चले जाओ, उसके बाद आ जाना। वांग जी कहता, नहीं डैड। तभी विंग कहता है, सही कह रहे हैं आप, लेकिन डैड 1 मंथ
तभी लैनकुरैन कहते हैं कितने दिन? वांग जी कहता है मे भी 3 से 4 दिन बहुत है ना विंग? विंग कहता है हाँ, उतने में हम घूम लेंगे, बातें भी कर लेंगे, अकेले टाइम भी स्पेंड कर लेंगे, डैड हो जाएगा इतने में। तभी वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम लोग के लिए टिकट करता हूँ और तुम लोग अपनी फैमिली से बात कर लो। वांग जी कहता है विंग, उन्हें बता दो। तभी विंग कहता है ठीक है। उसके बाद विंग जाता है, कॉल करता है। इधर वांग जी कहता है वैसे डैड, कहाँ की डेस्टिनेशन आप सेलेक्ट कर रहे हैं? तभी कहते हैं वो तो तुम बताओगे, विंग से पूछ के मुझे बताओ, मैं टिकट बुक कर दूँगा। तभी वांग जी कहता है डैड रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगा, विंग से बात करके टिकट बुक, डोंट वरी। तभी कहते हैं अरे पर मैं, तभी वांग जी कहता है इट्स ओके डैड, मैं उससे बात करके डिसाइड करूँगा, डे फिक्स हो गए, 2 से 4 दिन ही जाऊँगा बस, और उसके बाद वापस आ जाएंगे हम घूम फिर के। तभी कहते हैं तभी ई कहती हैं सुनो वांग जी। वांग जी कहता हाँ मम। तभी ई कहती क्या सच में तुम लोगों के बीच वो सब नहीं होगा जो 2 कपल के बीच में होता है? क्या नहीं हुआ? बस मुझे जानना था, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। लेकिन वांग जी ब्लश करता और कहता नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपसे कहा था ना कि हम दोस्त हैं, लवर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वो सब नहीं है हमारे बीच। हम लोग एक सिंपल लाइफ जीने वाले एक दूसरे के साथ, वो भी ब्यूटीफुली। तभी ई कहती है ठीक है फिर ठीक है, जाओ। वांग जी कहता उसके बाद वांग जी सीधे रूम में जाता है। विंग बात कर चुका था, अपनी फैमिली को बता देता है कि वो हनीमून पे जा रहा है, 2-4 दिन बिजी रहेगा, उसके बाद वापस आके सभी से मिलेगा। तभी सभी खुश होते हैं कि अच्छी बात है, वांग जी को टाइम दे रहा विंग, और जाना भी चाहिए शादी के बाद, तो वो लोग नॉर्मली एग्री करते हैं। इधर वांग जी आता है और कहता विंग कहाँ चलना है? विंग देखता है और कॉल कट करता है और कहता है जहाँ तुम बोलो। वांग जी कहता है नहीं तुम बताओ। विंग कहता तुम डिसाइड कर लो। वांग जी कहता विंग बताओ ना प्लीज़, मैं इसमें बुरा हूँ। विंग कहता अरे बताओ। वांग जी कहता कहीं भी, जहाँ तुम बोलो। विंग 2-3 प्लेसेस को सोचता है, उसके बाद कहता है हम ग्रीक चलेंगे। वांग जी कहता है ओके ठीक है, मैं टिकट बुक करता हूँ। उसके बाद विंग टिकट बुक करवाता है वांग जी से कह के, और जाके पैकिंग करता है। विंग कहता अपनी कर लो या मैं ही करूँ? वांग जी कहता नहीं कर लूँगा मैं, तुम अपनी कर लो। विंग कहता ओके। फिर विंग अपना छोटू सा बैग तैयार करता है और वांग जी भी। विंग कहता है कब निकलना है? वांग जी कहता है कल। विंग कहता ओके चलो फिर सो जाते हैं। वांग जी कहता विंग वांग जी जाके बेड पे बैठ जाते हैं। विंग वांग जी के फेस को देखता है और वांग जी विंग के। तभी वांग जी चुपचाप बैठा हुआ था। विंग कहता क्या हुआ, चुप हो? वांग जी देखता विंग को और कहता नहीं तो। विंग धीरे से वांग जी के पास आता है और कहता है क्या हुआ वांग जी? और वो धीरे से वांग जी के क्लोज होता है, बिल्कुल सट जाता है। वांग जी कहता है कुछ भी नहीं विंग। विंग कहता है क्या अपसेट हो किसी बात से? वांग जी कहता नहीं, मैं बस सोच रहा था। विंग कहता क्या? वांग जी कहता तुमने जो कहा। विंग कहता क्या चीज़? वांग जी कहता वही जो तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ। विंग कहता ओह वो। वांग जी कहता क्या तुमने सच में कहा था? विंग कहता हाँ, मैं उस समय सीरियस था। वांग जी तुरंत ही बड़ी बड़ी आइज़ करके विंग को देखता और कहता क्या सच में? विंग कहता हाँ, मैंने सच में तुम्हें सीरियसली बोला था कि तुम चाहो तो कर सकते हो जो मन में आए मेरे साथ। वांग जी स्माइल करता और कहता क्या क्या अभी भी वो ऑफ़र है? क्या मैं अभी भी कर सकता हूँ? वही कहता नहीं, ऑफ़र जा चुका है, उस समय मेरा मूड था, तुम हाँ करते तो हम आके ज़रूर करते, अब मेरा मूड नहीं है, अब तुम निकलो। वांग जी कहता विंग दिस इज़ नॉट फेयर, प्लीज़ आज के लिए तुमने कहा था ना, अभी तो दिन भी नहीं ख़त्म हुआ। विंग कहता हाँ कहा था आज के लिए, अगर तुम हाँ करते तो आज का दिन हमारा होता, लेकिन नहीं, तुमने ना कर दी, इसीलिए फॉरगेट इट। वांग जी कहता तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। विंग मुझे क्या पता तुम सीरियस बोले थे, मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो, हमेशा की तरीके मुझे टीज़ कर रहे हो, मुझे पता होता तो मैं। विंग कहता तो तुम क्या? वांग जी कहता तो मैं। विंग कहता हाँ तो तुम क्या? वांग जी कहता कुछ नहीं, मैं क्या? विंग कहता तुम कुछ नहीं कर सकते, सच में, तुम्हारी बातें हैं बस कहने की, तुम ये कर लोगे वो कर लोगे, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते, सच में। वांग जी कहता चैलेंज मत करो, समझ में आया? विंग कहता साफ मुंह पे कर रहा हूँ चैलेंज। वांग जी कहता विंग गुस्सा मत दिलाओ। विंग कहता हाँ मैं तो डर गया।
मुझे बहुत डर लग रहा है वांग जी तुमसे। अपनी शक्ल देखिए, इतने डरे हुए खुद हो और मुझे धमका रहे हो। वांग जी कहता, विंग मैं तुम्हारे लिए चुप हूँ। विंग देख रहा था। विंग कहता, हाँ, और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया मना करके, मेरे लिए। तुम चुप रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरा दिल पूरी तरीके से टूट चुका है। मुझे लगा तुम करोगे वो सब कुछ, लेकिन नहीं, मुंह पे मेरे साफ मना कर दिया। मुझे कितना बुरा फील हुआ पता भी है तुम्हें। वांग जी विंग को देख रहा था, मन में कहता है, और जब जब तुम मुझे मना करते हो हमेशा, तब मेरे दिल पे क्या बीतती है तुम्हें क्या पता विंग। बस कह नहीं पाता हूँ, जिससे कि तुम्हें कभी ये फील ना हो कि तुमने मुझे हर्ट कर दिया। लेकिन मैं सच में ये चीज़ फील करता हूँ कि मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता प्यार होने के बाद भी। इधर विंग देख रहा था कि वांग जी खोया हुआ है। विंग कहता है, क्या हुआ, अब बोलोगे। वांग जी विंग को देखता और कहता, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। मैं ऐसा नहीं चाहता था, वो मुझे लगा तुम फिर से मजाक कर रहे हो विंग। विंग कहता, हद है, जब सीरियस हूँ तब तुम्हें मजाक लग रहा है, जब मजाक करता हूँ तब तुम सीरियस हो जाते हो। तुम्हारी कन्फ्यूज़न है, मेरी नहीं। वांग जी कहता, मुझे कैसे पता चलेगा तुम कब सीरियस हो कब मजाक कर रहे हो, मुझे क्या पता विंग, मुझे तो लगा इस बार भी। विंग कहता, कोई नहीं, जाने दो, रात गई बात गई, वो बात ख़त्म हो चुकी है, अब उसे दोबारा से मत उठाओ। वांग जी कहता, क्या कुछ भी नहीं हो सकता अब। विंग कहता, नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, चुपचाप सो जाओ अब। वांग जी फिर हाँ में सिर करता है, उसके बाद कहता है, ठीक है। उसके बाद वांग जी लेट जाता है। विंग वांग जी को देख रहा था। विंग कहता, अब प्यार नहीं करते क्या मुझसे। वांग जी विंग को देखता और कहता, ऐसा क्यों बोला विंग। विंग कहता, लग रहा है। वांग जी कहता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी विंग के क्लोज आ रहा था। विंग देख रहा था। विंग कहता, वहीं लेटो, तुम आ कहाँ रहे हो। वांग जी फिर से एक कदम बढ़ाने वाला था, तभी रुक जाता है। विंग कहता, मैं सोने जा रहा हूँ। वांग जी पीछे हो जाता और कहता, ओके, ठीक है। विंग वांग जी को देख रहा था और फिर से नज़रें दूसरी तरफ करता। वांग जी विंग के क्लोज आ रहा था, उसे साइड हक देने और उसे अपने पास करने, लेकिन विंग ने मना कर दिया। वांग जी पीछे हो जाता और ब्लैंकेट अपने ऊपर लेता है और आंखें बंद कर लेता है। विंग वांग जी को देख रहा था एकटक। विंग स्माइल करता है, उसके बाद धीरे धीरे खुद ही वांग जी के पास जाता है और वांग जी के हाथ को सीधा करता है। वांग जी देखता विंग को। विंग कहता है, मुझे सोना है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग वांग जी के शोल्डर पे सिर रखता है और उसके बाद लेट जाता है वांग जी के ऊपर पैर हाथ रख के। विंग कहता है, शादी के बाद अब फील कर रहा हूँ कि मैं मैरिड हूँ। वांग जी चुप था, शांत बिल्कुल, और विंग की प्रेजेंस को महसूस कर रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। वांग जी विंग को देखता है और धीरे से विंग के हेयर्स को पीछे करता है। विंग वांग जी को देखता है, स्माइल करता है और कहता है, आई लव यू। वांग जी विंग को देखता है, एक स्माइल करता है और कहता है, आई लव यू टू। विंग हक कर लेता टाइट और कहता है, अब मुझे टाइट हक करो, मुझे सोना है। वांग जी कहता है, ओके। उसके बाद वांग जी विंग को टाइट हक करता है और दोनों ही सो जाते हैं बहुत ही प्यार से। विंग और वांग जी सो चुके थे। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी और विंग की आइज़ ओपन होती है, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे बिल्कुल। विंग धीरे से वांग जी से दूर होता है और दूसरी तरफ फेस टर्न करता है। वांग जी विंग को बैक से हक करता है, क्योंकि विंग के हिलने डुलने की वजह से वांग जी की आइज़ ओपन हो गई थी। विंग की भी थोड़ी थोड़ी, लेकिन विंग का मन नहीं था अभी उठने का। वांग जी विंग को बैक से हक करता है और कहता विंग, और वो विंग के शोल्डर पे किस देता है। विंग महसूस करता है और धीरे से आइज़ ओपन करता है। वांग जी कहता, गुड मॉर्निंग, उठो, हमें जाना है आज। विंग वांग जी की तरफ फेस करता है और टर्न होता है पूरा। वांग जी की बाहों में ही टर्न हो जाता है और वांग जी के फेस टू फेस था। विंग वांग जी को हक करता है और विंग की पूरी बॉडी वांग जी की पूरी बॉडी से टच हो रही थी और फील भी हो रहा था वांग जी को विंग और विंग को वांग जी। विंग टाइट हक करके कहता है, गुड मॉर्निंग। वांग जी कहता है, गुड मॉर्निंग। विंग कहता, मैं जाके रेडी होता हूँ, तुम भी हो जाना। वांग जी कहता है, हाँ ठीक है। फिर विंग दूर होता है, वांग जी को देखता है, स्माइल करता है। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता, विंग किस। विंग देखता और कहता, किस। वांग जी कहता, हाँ किस। विंग कहता, अब तुम दो। वांग जी कहता, क्यों। विंग कहता, क्यों, हिसाब बराबर होना चाहिए, हमेशा मैं ही देता हूँ, इस बार तुम्हारी बारी। मैं वैसे भी हिसाब किताब में बहुत पक्का हूँ, चलो
जल्दी से दो। वांग जी कहता ये कौन सी बात हुई? प्यार में हिसाब किताब? विंग कहता हाँ बिल्कुल, प्यार में, रोमांस में, किस में, सब में हिसाब किताब तो लगाऊंगा ही मैं। वांग जी कहता विंग कहता मैंने काउंट कर लिया है, मैंने बहुत बार दी है, चलो जल्दी से दो। वांग जी कहता ऐसे मैंने भी बहुत बार दी है। विंग कहता आर्ग्यूमेंट नहीं, किस। वांग जी कहता विंग दे दो ना, ऐसे नहीं करते, मुझे चाहिए, मुझे पसंद है तुम जब मुझे किस करते हो। विंग कहता मुझे भी पसंद है, चलो दो जल्दी। वांग जी धीरे से विंग के फेस को पकड़ता है, विंग के नेक के पीछे हाथ लगाता है और मॉर्निंग किस देता है। विंग स्माइल करता है। वांग जी एक किस दे के दूर होता है और कहता है लो दे दी। विंग कहता बस एक। वांग जी कहता विंग कहता एक नहीं, पूरी 5। वांग जी हेड चेक करता है, उसके बाद विंग को 4 किसेस और देता है और विंग स्माइल करता है किस के दौरान। उसके बाद वांग जी दूर होता है और कहता अब ठीक है। विंग कहता अभी ठीक है। वांग जी कहता और मेरा क्या, मुझे कौन देगा, मुझे दो ना विंग। विंग कहता नहीं मेरा मूड नहीं है। वांग जी कहता ये गलत है। विंग कहता मेरा मूड नहीं है वांग जी, और वैसे भी बात बराबर हो गई है, अब मैं जा रहा हूँ नहाने। वांग जी विंग को पकड़ लेता है टाइट और कहता है मुझे किस दो। विंग देख रहा था। विंग आइज ब्लिंक करता है और स्माइल करता है। वांग जी कहता है विंग किस अभी। विंग कहता है हाँ ठीक है। विंग वांग जी के फेस को पकड़ता है और एक किस करता है, एक डीपली पैशनेटली, एक रफ किस। वांग जी को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। विंग किस करने के बाद दूर होता है और कहता है तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हो। विंग दूर होने के बाद कहता है मैं जा रहा हूँ बाथ लेने, उसके बाद आके तुम्हें देखता हूँ। वांग जी विंग को देख रहा था और सरप्राइज़ था, उसे बहुत पसंद आया था विंग का ऐसे किस करना। विंग जाता है, कपड़े लेता है और सीधे वॉशरूम। वांग जी धीरे से उठता है और लिप्स को टच करता है एंड डे बाय डे उसका लव बढ़ रहा था विंग के लिए। वो लोग अलग तरीके से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, दूर होके भी पास, पास होके भी दूर, हर तरीके की फीलिंग्स थी उनके बीच में, मतलब जैसे कि वो इन्जॉय कर रहे हो इस सब को। वांग जी अपने लिप्स को टच करता है और कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो विंग, एंड मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है। तुम्हारा किस करना, तुम्हारा पास आना, दूर जाना, गुस्सा करना, स्माइल करना, मुझे डांटना तो कभी मुझसे प्यार जताना, सब पसंद है मुझे, सब। मैं वो हर चीज़ महसूस करता हूँ और मुझे खुशी देता है। कभी कभी हर्ट होता हूँ, शायद प्यार ही इतना है, और प्यार तो दर्द देता ही है, लेकिन फिर भी ये पसंद है मुझे क्योंकि ये तुमसे मिलता है मुझे। वांग जी स्माइल करता है। इधर विंग बात वगैरह लेके आ जाता है और विंग देखता है वांग जी खोया हुआ है। वांग जी अभी तक अपने ख्यालों में खोया हुआ था। विंग कहता है वांग जी क्या फ़्लाइट निकल जाएगी तब चलोगे, चलो जाओ उठो। वांग जी होश में आता है और कहता हाँ ओके। उसके बाद वांग जी उठता है, जाता है, बाथ लेता है, विंग रेडी हो जाता है और सामान तो वैसे भी पैक कर लिया था। विंग नीचे जाता है और ई से मिलता है। ई और लैन कुरैन ब्रेकफास्ट टेबल पे थे, विंग भी जाके ज्वाइन करता है। तभी वो कहते हैं विंग बेटा वांग जी कहाँ हैं? तभी विंग कहता है वो आ रहे हैं थोड़ी देर में। तभी लैन कुरैन लैनी कहते हैं अच्छा ठीक है। विंग बैठा रहता है, उसके बाद उनका ब्रेकफास्ट लगवाया जाता है, वांग जी भी आ जाता है थोड़ी देर में, उसके बाद बैठ जाता है। तभी लैन कुरैन कहते हैं वांग जी सब तैयारी हो गई, तुमने टिकट बुक की, कहाँ जा रहे हो और कब जा रहे हो? वांग जी देखता है विंग की तरफ और कहता है डैड आज जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के बाद, एंड हाँ टिकट बुक हो गई, ग्रीक जा रहा हूँ। तभी वो कहते हैं ओह नाइस, अच्छी जगह। वांग जी कहता है हाँ विंग ने पसंद की और पैकिंग हो गई है, बस निकलना है। तभी ये कहती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है अच्छे से जाना और इन्जॉय करना, ठीक है। विंग वांग जी कहते हैं ओके। उसके बाद दोनों ही अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद करने के बाद विंग कहता है मॉम डैड आप दोनों अपना ध्यान रखिएगा, हम जल्दी आ जाएंगे। तभी वो दोनों देखते हैं और कहते हैं वांग जी कहता है डैड बट काम का क्या होगा? तभी लैन कुरैन कहते हैं मैं देख लूँगा बेटा, तुम जाओ। वांग जी स्माइल करता है और कहता है ओके डैड। उसके बाद वांग जी उठ जाता है, विंग भी दोनों जाते हैं अपने रूम में। विंग वांग जी बैग लेके आते हैं और अपने माता पिता को हक करते हैं और उन्हें बोलते हैं अपना ध्यान रखिएगा हम जा रहे हैं। उसके बाद ग्रीट करके वहाँ से निकल लेते हैं। लैन कुरैन लैनी उन्हें डोर तक छोड़ने जाते हैं और बाय बोलते हैं। विंग वांग जी कार में सामान रख के बैठते हैं और वहाँ से अपने पेरेंट्स को बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं।
ड्राइवर उन्हें छोड़ने जा रहा था एयरपोर्ट तक। वांग जी विंग बैठे हुए थे बैक सीट पे। वांग जी धीरे से विंग के हाथों के ऊपर हाथ रखता है। विंग देखता है। विंग भी वांग जी को धीरे से अपने हाथों को टर्न करके उसके फिंगर्स को पकड़ लेता है, मतलब कि उसके फिंगर्स में अपने फिंगर्स को ट्रायंगल करता है और स्माइल करता है। वांग जी ऐसे स्माइल कर रहा था। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते हुए और बाहर देखते हुए निकल लेते हैं सीधे एयरपोर्ट के लिए। और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो सामान लेते हैं और उसके बाद वो लोग एयरपोर्ट में अंदर जाते हैं। तभी विंग को कॉल आता है। विंग देखता है तो फैमिली का कॉल था, मतलब उसकी मॉम का। तभी विंग अटेंड करता है और कहता है हेलो मॉम। तभी कहती है बेटा तुम क्या जा रहे हो, पहुंच गए क्या? तभी विंग कहता है हाँ पहुंच गया मॉम, अब बस निकलने वाला हूँ। विंग ने पूरी डिटेल दे दी थी कि वो जाने वाला है, कितने बजे, कहाँ, कैसे, सब कुछ। तभी वांग जी देखता है और वो अपना टिकट का काम करता है। तभी इधर विंग भी जाता है। उसके बाद बातें एंड होती हैं। उसकी मॉम कहती है अच्छे से जाना और अच्छे से आ जाना, ठीक है हम वेट करेंगे। विंग कहता है ओके मॉम। उसके बाद वो कॉल कट करता है और दोनों जाते हैं। फिर उसके बाद एंटर होते हैं एयरपोर्ट में और वो फिर अपनी फ़्लाइट लेते हैं। उसके बाद वो लोग सीधे जो सिटी थी जहाँ जाना था वहाँ एंटर होते हैं और फिर उसके बाद वो लोग एक कार को बुलवाते हैं और उसमें बैठते हैं। फिर उसके बाद सीधे जो होटल वांग जी ने बुक किया था वहाँ के लिए निकल जाते हैं। विंग को ये प्लेस बहुत पसंद थी। स्टार्ट से उसका आने का मन था और विंग यहाँ आ चुका था। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। विंग कहता पता कब से सोच रहा था यहाँ आऊँगा लेकिन मौका नहीं मिला, बट क्या पता था ये मेरी हनीमून ट्रिप बन जाएगी। वांग जी स्माइल करता है। उसके बाद दोनों जाते हैं उनके होटल तक। वांग जी विंग उतरते हैं, सामान लेते हैं। उसके बाद विंग पे करता है। वांग जी करने वाला था तभी विंग मना कर देता है। फिर वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है। फिर दोनों जाते हैं होटल में। उसके बाद वो लोग होटल में चेक इन करते हैं और फिर उसके बाद सीधे अपने रूम में। वांग जी विंग रूम के सामने थे। विंग डोर ओपन करता है, अंदर आता है वांग जी भी। उसके बाद डोर बंद करते हैं। फाइनली वो आ चुके थे अपनी डेस्टिनेशन तक। विंग देखता है रूम को और देख के उसका मूड बन जाता है। इतना ज़्यादा अच्छा व्यू था, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल रूम था कि विंग बिल्कुल मेस्मराइज हो जाता है। विंग कहता है वाओ ये हनीमून स्पेशल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वांग जी देखता है, उसे भी पसंद आता काफ़ी। वांग जी कहता है यस यहाँ का अरोमा ही डिफरेंट है। विंग आता है और वांग जी को तुरंत ही सामान फेंक के हक कर लेता है और कहता है मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली हम एक साथ हैं। वांग जी पीछे करता विंग को और कहता मैं भी, मुझसे पूछो। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग स्माइल करता है। अचानक से वांग जी पता नहीं क्या ही होता है उसे, वो तुरंत ही विंग को कैरी कर लेता है। विंग देखता है, हैरान होता है। वांग जी ब्राइडल स्टाइल में विंग को कैरी कर लेता है और उसके बाद सीधे वो बालकनी साइड विंग को लेके जा रहा था। विंग कहता है क्या करो, उतारो मुझे, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। वांग जी उतारो ना, क्या कर रहे हो ये? पहली बार वांग जी ने विंग को कैरी किया था ऐसे और विंग सरप्राइज था इस चीज़ से और बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। सोचा नहीं था कि वांग जी कभी ऐसे कैरी करेगा। वांग जी विंग को कैरी करके लाता है और विंडो को धीरे से पैर से ओपन करता है। विंग देख रहा था। वांग जी विंग को लेके आता है बालकनी में और फिर आराम से खड़ा करता है और कहता है देखो कितना खूबसूरत है। विंग विंग की हार्ट बीट बढ़ गई थी। विंग वांग जी को देखता है और कहता हाँ हाँ है तो, और विंग चुप हो जाता है। वांग जी जाता है और आराम से रेलिंग पे हाथ रख के खड़ा हो जाता है और कहता है ये बहुत सुंदर है। सच में विंग तुम्हारी चॉइस बहुत पसंद आई मुझे ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। हम फिर कभी भी आएंगे हॉलीडे पे यहाँ। विंग शांत था। जो भी अभी वांग जी ने किया था 2 सेकंड का विंग को कैरी करना, वो काफ़ी ज़्यादा अलग था विंग के लिए। वांग जी विंग के फेस को देखता और कहता क्या हुआ इतना शांत? विंग फिर रिलैक्स होता और सोचता है कि कैरी तो किया, कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ दिया, खैर जाने दो। विंग वांग जी को देखता और कहता कुछ भी नहीं, सब ठीक है, चलो अच्छी बात है, तुम्हें पसंद आई। मुझे लगा पता नहीं तुम्हें पसंद आए ना आए। वांग जी कहता है तुम्हारी पसंद मुझे पसंद ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता विंग, और मेरी पसंद तुम्हें पसंद ना आए ये भी हो नहीं सकता। लेकिन हाँ कभी कभी होता है जो हमें पसंद नहीं आता है तो हम शेयर करते हैं ना। लेकिन सच में मुझे ये पसंद आया है, सच में बहुत ज़्यादा। विंग कहता है मुझे भी। फिर विंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है और चेयर पर बिठा देता है। वहाँ पर 2 चेयर्स थी और विंग भी बैठ जाता है। दोनों टेबल पे पैर रखते हैं। विंग भी रखता है और वांग जी भी। वांग जी कहता है सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है। विंग कहता है यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है मुझे बहुत ज़्यादा कामिंग लगता है। अभी हम बाहर जाएंगे, हम बहुत कुछ करेंगे। वांग जी कहता है श्योर बहुत कुछ करेंगे। उसके बाद दोनों काफ़ी देर बैठते हैं, बातें करते हैं।
एक दूसरे के हाथ को होल्ड करके बैठे हुए थे। वांग जी धीरे से विंग के हाथ पे किस करता है। विंग देखता है, विंग भी वांग जी के हाथों पे किस करता है। वांग जी भी देखता है। दोनों स्माइल करते हैं और अपनी ढेर सारी बातें जो कि इतने टाइम से उन लोगों ने एक दूसरे से नहीं की थी वो कर रहे थे, कि उन लोगों ने कैसे एक दूसरे के बिना टाइम स्पेंड किया। अब जाके फुर्सत मिली थी उन्हें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की, और अब उसकी फैमिली में कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, और ना ही अब वर्क से उन्हें कॉल आने वाला था, क्योंकि दोनों ने ही डिक्लेयर कर दिया था कि अभी वो लोग बिज़ी हैं, वो अपने हनीमून पे आए हैं, तो कोई भी कॉल भी नहीं आने वाला था। बस दोनों एक दूसरे के साथ थे, अकेले तन्हा टाइम स्पेंड कर रहे थे और एक दूसरे की बातों को सुन रहे थे और समझ रहे थे। वांग जी भी बताता है कि उसने कैसे ये दिन काटे, कैसे उसने विंग के बिना अपने आप को संभाला है। एक एक दिन, एक एक लम्हा उसके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल था, फिर भी उसने पेशेंटली वेट किया है, जबकि वो बिल्कुल भी पेशेंटली वेट करने वालों में से नहीं है। उसे हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा फास्ट चाहिए। उस इंसान ने विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली इंतज़ार किया है। इधर विंग का भी सेम हाल था। विंग वैसे तो पेशेंटली वेट कर सकता था, लेकिन उसके अंदर अलग सी तड़प थी, एक डेस्परेशन। इतनी उसे कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं हुई। पहली बार वो इतना ज़्यादा डेस्परेट था, बार बार वांग जी के करीब आने के लिए, बार बार वांग जी से बात करने के लिए, वांग जी को देखने के लिए। उसमें अलग सी तड़प थी। डोंट नो ये क्या था, लेकिन विंग वांग जी की तरफ खिंच रहा था। वो चाहता था कि वो अपने काम पे फोकस करे, लेकिन अपने आप वांग जी की तरफ उसका फोकस हो रहा था। विंग खुद को बहुत मुश्किल से रोकता था। वांग जी भी उसकी पूरी हेल्प कर रहा था कि विंग अपने काम पे फोकस करे। विंग वांग जी पे फोकस ना करे ज़्यादा। विंग खुद को कैसे संभाल के यहाँ तक आया है वही जानता है। उसने कितना लंबा इंतज़ार किया है बिना वांग जी के वही जानता है। ये उसके लिए भी आसान नहीं था। ये सारी बातें वो लोग आपस में शेयर करते हैं। उसके बाद बहुत देर हो जाती है। विंग कहता है, वांग जी चलो ना, अब चल के कुछ खाते हैं, वैसे भी रात हो गई है। हम कब आए थे, इवनिंग में, और तब से बैठे बैठे रात हो गई है। कितना ज़्यादा खूबसूरत है सब कुछ, अब तो रात में और ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। वांग जी कहता, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है चलो चलते हैं, हम फ्रेश भी नहीं हुए। विंग कहता, अरे हाँ चलो पहले चल के फ्रेश होते हैं, फिर कुछ खाने चलते बाहर। वांग जी कहता, खाने बाहर चले या रूम में। विंग कहता, बाहर चलेंगे। वांग जी कहता, रूम में मंगवा लो। विंग कहता, मज़ा आएगी, बाहर चलेंगे। वांग जी कहता, रूम में मंगवा लो ना विंग, मैं थका हुआ हूँ। विंग कहता, तुम कितना ज़्यादा थकते हो। वांग जी, थोड़ा एनर्जी लाओ, आखिर अभी से थक जाओगे तो बाद में करोगे कैसे। विंग टीस करता है। वांग जी देखता है और कहता, क्या करूँगा। विंग कहता, अरे करने के लिए भी ताकत चाहिए ना, वही सब कुछ। वांग जी हट चेक करता है और कहता है, विंग बाथ लेने जा रहा हूँ, ठीक है, दिमाग चलाना बंद करो। विंग कहता है, तुम बात कैसे कर रहे हो मुझसे, हाँ। वांग जी अंदर जाता है, हेड चेक करता है और ब्लश करता है। इधर विंग कहता है, वांग जी सुनो तो, सुनो भी, तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकते। वांग जी कहता है, मैं आता हूँ, ओके ठीक है माय लव। और वो आके विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है, मैं आता हूँ, थोड़ा रुको, चलेंगे बाहर ही चलेंगे। विंग स्माइल करता है और कहता है, गुड फॉर यू। वांग जी कहता है। उसके बाद वांग जी जाता है अपने और विंग के कपड़े कबर्ड में रखता है। उसके बाद उसमें से अपने कपड़े निकालता है और सीधे वॉशरूम जाता है। विंग आराम से बेड पे लेट जाता है और कहता है, वाह कितना ज़्यादा रिलैक्सिंग है ये सब कुछ। वांग जी बाथ लेके बाहर आता है और कहता है, चलो जाओ निकलो, तुम भी जाके बाथ लो। विंग कहता है, हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद विंग भी जाता है, कपड़े लेता है और बाथ लेता है। दोनों आते हैं, विंग वांग जी दोनों रेडी होते हैं। उसके बाद दोनों ही बाहर निकलते हैं। विंग कहता है, ये होटल भी बहुत प्यारा है, तुमने अच्छा होटल बुक किया। वांग जी कहता, हाँ यहाँ का टॉप 4 में से एक है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे बुक करूँ। वांग जी कहता है, चलो चलते हैं, कुछ खाते हैं, देखते हैं यहाँ का खाना पीना कैसा है। विंग कहता है, ओके। दोनों जाते हैं। उसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं, इसी होटल में रेस्टोरेंट था, वहाँ जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद खाना ऑर्डर करते हैं अपनी पसंद का। उसके बाद दोनों खाते हैं और साथ ही साथ आसपास भी देख रहे थे। डिफरेंट लग रहे थे वो दोनों, सबसे अलग, सबसे प्यारे। वांग जी विंग को देखता, विंग वांग जी को। वांग जी कहता, कल से घूमने चलेंगे। विंग कहता, उसके बाद खाना हो जाता है। विंग कहता, क्या वॉक के लिए चले, बाहर गार्डन भी है, मुझे पसंद आया था। वांग जी कहता, बिल्कुल। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उसके बाद गार्डन में जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ एक एक लम्हा एंजॉय करते थे। इस हर एक पल को वो लोग एक दूसरे के साथ जी रहे थे। ऐसे एक दूसरे से दूर रह के वो जी नहीं रहे थे, बस टाइम बिता रहे थे। लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ होते थे तो इस लम्हे को एक
हर एक पल को जीते थे, उसे मेमोरी बनाते थे और उसे ब्यूटीफुली क्रिएट करते थे अपने दिमाग में, ताकि वो हमेशा एक दूसरे के दिमाग में रहे इतने खूबसूरत तरीके से। वांग जी वहीं के हाथ को पकड़ के वहीं टहल रहा था। काफ़ी लोग टहल रहे थे, काफ़ी लेट हो गया था, काफ़ी लोग आ भी गए थे अंदर। लेट नाइट वो लोग ऐसे ही वॉक कर रहे थे। वहीं कहता बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रही मुझे। वांग जी कहता मुझे भी। फिर वांग जी थकने लगता है, क्योंकि वांग जी डिनर करने के बाद आराम करना चाहता था, बट विंग एनर्जेटिक था। विंग कहता क्या हुआ? वांग जी कहता तुम टहल के आओ, मैं इस बेंच पे बैठता हूँ। विंग कहता तुम ओल्ड हो गए हो क्या? ओल्ड की तरीके बिहेव मत करो, मेरे साथ टहलो। देखो ना, कुछ कपल अपने पार्टनर के साथ यहाँ वॉक करे। वांग जी कहता हाँ तो उनमें स्ट्रेंथ होगी, मुझ में सच में नहीं है, मुझे नींद आ रही। विंग वहीं कहता शट अप वांग जी, मेरा मूड मत ख़राब करो। मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही हाथों में हाथ डाले वॉक करना चाहता हूँ और इस जगह को एंजॉय करना चाहता हूँ। वांग जी कहता हाँ लेकिन मेरे एंजॉयमेंट का क्या, मुझे तो रेस्ट करना है। विंग विंग कहता कितने ज़्यादा आलसी हो गए तुम। वांग जी कहता ऐसा नहीं विंग, बस मुझे। विंग कहता 2 साल, सिर्फ 2 साल बड़े हो मुझसे और बिहेव ऐसा करते हो जैसे कि पुट्ठे हो गए हो पूरे। वांग जी देखता और कहता विंग। विंग कहता क्या क्या विंग? वांग जी कहता थक गया हूँ सच में। विंग कहता है ठीक है बैठो यहाँ, मैं टहल के आता हूँ, और हाँ कोई पसंद आ गया तो उसे भी देखाऊँगा। वांग जी तुरंत ही एक्टिव होता है और कहता क्या मतलब? विंग स्माइल करता है डेविल और कहता तुम बैठो, क्या पता कोई पसंद आ जाए मुझे, थोड़ा फ्लर्ट ही कराऊँगा उससे, मज़ा आएगी। तुम आराम से यहाँ बैठो ओके, मैं आके तुम्हें ले लूँगा, फिर हम रूम में चलेंगे। वांग जी आईब्रो रेस करता है और कहता विंग विंग रुको। वांग जी उठ जाता है और कहता रुको रुको, किसको देखने जा रहे हो, दिमाग ख़राब है क्या? विंग कहता क्या हुआ, तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? वांग जी कहता कहीं नहीं जा रहे हो, तुम हनीमून में मेरे साथ आए हो, प्यार किससे करते हो मेरे साथ, तो तुम किसी और को क्यों देखोगे? विंग कहता है ओहो हो, मैंने क्या रोका है तुम्हें, तुम भी देख लो, यहाँ इतने सारे खूबसूरत चेहरे हैं तो तुम भी देखो, मैंने कब रोका है? वांग जी कहता है सीरियसली, बट मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है, अपने पास करता है। विंग दूर होता है और कहता है मत देखो मुझे, पूरी लाइफ देखनी मुझे, तो एक काम करो, मुझे ना देख के यहाँ के लोगों को देखो, मैं तो पूरी ज़िंदगी के लिए तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सामने, तो मुझे ज़रा एंजॉय करने दो, आसपास के चेहरे देख के मुझे अच्छा फील होगा। वांग जी कहता और मुझे देखना तुम्हें पसंद नहीं है। विंग रुक जाता है और चुप होता है। वांग जी को जेलस करने में विंग को बड़ी मज़ा आती थी, और वांग जी जैसे सीरियस होता था उसे लेके विंग को बहुत पसंद था। वांग जी कहता बोले विंग क्या मुझे देखना पसंद नहीं है? हाँ मैं जानता हूँ, देख सकता हूँ, अभी भी देख सकता हूँ, यहाँ बहुत चेहरे हैं और मैं देखना भी चाहूँगा, ऐसा नहीं देखूँगा, खूबसूरत चीज़ें कौन नहीं देखना चाहता है, लेकिन मुझे तुम्हें देखना है, सिर्फ तुम्हें। मुझे नहीं देखना है किसी की खूबसूरती, मुझे नहीं देखना है किसी को भी, मुझे बस तुम्हें देखना है विंग, तुम्हें, तुम्हारे अलावा मुझे और कुछ न देखना है ना सोचना है। विंग कहीं ना कहीं बहुत वार्मथ फील करता है वांग जी की बातों से। विंग सर नीचे करता है, स्माइल करता है सॉफ्ट, बट अभी भी बैक थी वांग जी की तरफ। वांग जी कहता विंग मुझे ऐसे टेस्ट मत करो, आई नो तुम मुझे टेस्ट करते हो कभी कभी, लेकिन विंग ये कब तक करोगे? मैं किसी दिन अपना कंट्रोल ना लूज़ कर दूँ, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता। मैं हमेशा बहुत ही ज़्यादा कामली तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अपना प्यार शो करना चाहता हूँ, लेकिन हर बार तुम ऐसा कुछ करते हो कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। कहीं मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूँ, किसी दिन मैं सब कुछ भुला ना बैठूँ। विंग चुप था, धीरे से वांग जी की तरफ फेस करता और कहता तो भूल जाओ सब कुछ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी विंग के शोल्डर से पकड़ के अपने पास करता है टाइटली और कहता विंग वांग जी के नेक पे हाथ डालता और कहता हाँ वांग जी। वांग जी कहता विंग मुझे वो सब करने पे मजबूर मत करो प्लीज़। विंग कहता है मैं कर दूँ तो मजबूर? वांग जी कहता विंग चाहते क्या हो, समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। विंग स्माइल करता और कहता कुछ नहीं, मेरे साथ वॉक करो, यही चाहता हूँ। वांग जी फिर से शांत,
अगेन से उसके पूरे सॉफ्ट एंड क्यूट एंड लवली मूवमेंट की ऐसी की तैसी हो गई। विंग वांग जी के हाथ को पकड़ता और कहता, टहलना पड़ेगा तुम्हें मेरे साथ, मेरे पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर, मेरी ज़िंदगी में हर कदम पे मेरे साथ रहोगे, हर सिचुएशन में, तो यहाँ भी मेरे साथ ही रहोगे। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, और मुझे पता है मैं भी देख सकता हूँ हज़ारों को, लेकिन जो मज़ा तुम्हें देखने में है शायद ही वो किसी को देखने में हो। वांग जी विंग की बातों से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होता है। विंग ही वो पर्सन था जो वांग जी को एक झटके में दुखी करता था और एक झटके में खुश। विंग में वो काबिलियत थी। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के जाने लगता है और डिसाइड करता है कि हाँ वो टहलेगा, विंग के मन की करेगा, क्योंकि वो उसका प्यार है, उसका लव। विंग कहता है, वांग जी मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ऐसे ही अपना ये ब्यूटीफुल सफ़र काटना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, मैं भी माय लव, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये ब्यूटीफुल सफ़र तुम्हारे साथ ब्यूटीफुली ऐसे ही गुजारना चाहता हूँ। दोनों ऐसे लेट नाइट वॉक करते हैं और बहुत देर हो जाती है। वांग जी पूरी तरीके से थक गया था, फिर भी विंग के लिए उसने वॉक की। वांग जी थका हुआ था। वांग जी की आदत थी, कुछ हैबिट्स, कि वो फूड खा के इधर उधर ज़्यादा टहलता नहीं था, और जो विंग था वो एनर्जेटिक था, उसे चाहिए टहलना। दोनों की ही हैबिट्स डिफरेंट थी। वांग जी विंग से कहता है, विंग काफ़ी लेट हो गया है ना, हमें चलना चाहिए। विंग कहता है, ओफो तुम ना, अच्छा ठीक है, वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा थका दिया, चले। वांग जी कहता है उसके बाद विंग स्टॉप करता खुद को, क्योंकि हाँ वांग जी की हालत देख रहा था विंग, तो वो डिसाइड करता है वो रूम में जाएगा। दोनों अपने रूम में आ चुके थे। विंग डोर बंद करता है, फिर दोनों जाते हैं अपने हैवी क्लॉथ्स को हटाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद दोनों आके बैठ जाते हैं। वांग जी भी बेड पे बैठ गया था और विंग भी। दोनों देखते हैं इस रूम को, काफ़ी अच्छा था यहाँ का एटमॉस्फेयर। वांग जी विंग को देखता है, स्माइल करता है, विंग वांग जी को देखता है, स्माइल करता है। दोनों लेट जाते हैं, फिर दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करते हैं और बस देख रहे थे एक दूसरे को। विंग धीरे से आगे हाथ बढ़ाता है और कहता है, वांग जी अपना हाथ दो ना। वांग जी अपना हाथ देता है। विंग वांग जी के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, मुझे अच्छा लग रहा है। वांग जी कहता, मुझे भी। विंग धीरे से पास आता है और कहता है, वांग जी। वांग जी कहता, विंग कहता है, कुछ कहूँ। वांग जी कहता, हाँ बोलो। विंग कहता है, क्या मैं कर सकता हूँ। वांग जी विंग के फेस को देखता है और कहता, क्या। विंग कहता, हाँ तुम नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं करूँ, मैं कर सकता हूँ। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, विंग सीरियस हो। विंग कहता है, हाँ अब तुमसे तो कुछ होगा नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही कर लूँ। वांग जी अपनी आईब्रो को रेस करता है और कहता, मतलब क्या, मुझसे कुछ नहीं होगा। विंग कहता, कब से तो कह रहा हूँ, तुम्हें ऑफ़र दे रहा हूँ, मुझे पता है तुमसे कुछ नहीं होगा, सब कुछ मुझे करना पड़ेगा, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है, मेरे मजबूत कंधों पे। तुम्हें सेटिस्फाइड फील कराना, तुम्हें प्यार करना, ये सब कुछ मेरा काम है। वांग जी विंग को घूरता है और कहता है, मतलब क्या। विंग वांग जी के ऊपर आ जाता है अचानक से और कहता है, मतलब ये है कि मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अपना हनीमून एंजॉय करें, और मैं जो भी पुराना कुछ बोल के आया हूँ उसे फॉरगेट कर दूँ। मैं अब उसे याद रखना नहीं चाहता, मैं करना चाहता हूँ। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी विंग को कहता, विंग मतलब क्या है। विंग कहता है, मतलब ये है सीधा सीधा कि मुझे करना है टॉप। वांग जी विंग को पकड़ता है और पुश करता है, बेड पे फ्लिप करता है और उसके ऊपर आता है और कहता है, डोंट, बिल्कुल भी नहीं, मैं करूँगा। विंग कहता, हाँ तुम कर चुके, तुम तो कब से कर रहे हो। वांग जी, मुझे करने दो, तुमसे कुछ नहीं होगा। वांग जी कहता, विंग होगा तो तुमसे नहीं। विंग कहता, चैलेंज मत करना मुझे, बता रहा हूँ मैं तुम्हारी हालत ख़राब कर दूँगा। वांग जी विंग को कहता है, ओह रियली। विंग अचानक से फ्लिप करता है वांग जी को और विंग वांग जी के ऊपर, और वांग जी धड़ाम से नीचे। वांग जी कहता, विंग कहता है, ट्राई करना चाहती हो कि मैं कैसे तुम्हें ऐसे। तभी वांग जी अचानक से फ्लिप करता है अगेन से विंग को, और विंग को पकड़ लेता है, क्योंकि अगर एक बार और फ्लिप किया तो सीधे नीचे। वांग जी पकड़ लेता है और कहता, विंग स्टॉप इट, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बस मौका तो दो, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ।
विंग कहता, मौके और तुम्हें? बिल्कुल नहीं, बहुत दे लिए, लेकिन तुमसे कुछ भी नहीं हुआ, तो अब सब कुछ मैं करूँगा। तुम्हारा मौका जा चुका है वांग जी, अब जो करूँगा मैं करूँगा। वांग जी कहता, तुम मुझे कम समझने की गलती मत करो। विंग कहता, तुम कम हो, सच में तुम कम हो, मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मुझे करना चाहिए, मुझे करने दो। सच में तुम्हें मज़ा आएगी, कभी फील करके तो देखो, मज़ा आएगी मेरे नीचे। वांग जी कहता, शट अप विंग, मुझे प्रवोक मत करो, बता रहा हूँ तुम। विंग कहता, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, तुम्हें प्रवोक कर दिया, चलो करो, दिखाओ मुझे अपनी पावर, मैं देखना चाहता हूँ वांग जी। वांग जी विंग के फेस को देखता है और मन में फिर सोचता है कि नहीं, ये गेम हो रहा है, अगेन से उसके साथ गेम हो रहा है। वांग जी गल्प करता है और कहता, विंग। विंग कहता, वांग जी नर्वस भी होता है कि कैसे, सोचा ही नहीं, कभी माइंड में आने नहीं दिया, विंग की बातों की वजह से उसने ये सब कुछ, तो कैसे करे अचानक से। विंग देख रहा था, वांग जी पीछे होता है, हट जाता है। विंग कहता है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी अलग हो जाता है और कहता, विंग तुम सही कह रहे हो, मैं नहीं कर पाऊँगा, तुम कर लो। विंग उठ के बैठ जाता है और कहता, क्या? वांग जी भी बैठा हुआ था। वांग जी कहता, हाँ तुमने सही कहा, मैं नहीं कर सकता। वांग जी इस बार सच में पीछे हटना चाहता था और विंग को ये सब करने का मौका देना चाहता था। वांग जी हमेशा चाहता था स्टार्ट विंग ही करे, क्योंकि वो कभी एंड नहीं कर पाएगा, और स्टार्ट बिल्कुल नहीं, बिना विंग की परमिशन के स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसने बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन विंग हर बार उसकी कोशिश पे एक बाल्टी पानी डाल देता था और उसके अरमान सब धुल जाते थे। लेकिन वांग जी ने अब डिसाइड किया था, हमेशा हमेशा विंग ही करेगा पहले, उसके बाद तो फिर वांग जी रुकने वाला नहीं है। और वांग जी सच में चाहता था कि विंग एक बार स्टार्ट तो करे, फिर वांग जी बताएगा अपने तरीके से कि वो कैसे विंग को प्यार करेगा। विंग देख रहा था। विंग कहता, करो ना, अब कह तो रहा हूँ, अभी तुमने कहा ना कि तुम्हें करना है, प्रवोक मत करो, तो लोग कर दिया प्रवोक, करो। वांग जी कहता, विंग तुम कर लो, तुम्हें देता मौका। विंग गुस्से में देखता है वांग जी को घूरते हुए और कहता है, वांग जी ये बहुत हो रहा है, ओवर हो रहा है, हर बार यही चलता है तुम्हारा, एक काम करो, तुम कर लो, मैं बोल रहा हूँ ना। वांग जी कहता है, हाँ नहीं नहीं नहीं, तुम्हें शो करना है मुझे, अभी तुमने क्या कहा था कि तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तुम मेरी हालत ख़राब कर सकते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारा हूँ। वांग जी लेट जाता है और कहता है, लो मैं तुम्हारे सामने हूँ, जो मन है वो कर लो। विंग घूर रहा था वांग जी को। विंग कहता, वांग जी कर रहे हो कि नहीं, शो करो मुझे, तुमने कहा था मुझे शो करोगे, कैसे क्या करना है तुम करोगे। वांग जी कहता, नहीं तुम कर लो। विंग कहता, नहीं वांग जी तुम करोगे। वांग जी कहता, मैं नहीं करूँगा, तुम स्टार्ट करोगे एंड मैं करूँगा। विंग कहता है, तुम करोगे स्टार्ट, तभी वांग जी कहता, तुम। विंग कहता, तुम करोगे। वांग जी करो। विंग कहता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। विंग को देखता है वांग जी और कहता है, गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, करोगे तुम विंग। विंग कहता है, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारा हूँ और ख़ुद को तुम्हें सौंपता हूँ, लो जो करना है करो मेरे साथ। दोनों लेटे हुए थे और दोनों एक दूसरे से कह रहे थे कि लो तुम कर लो, लो तुम कर लो। वांग जी कहता है, आज तो तुम ही करोगे, चाहे जो हो जाए। विंग कहता है, मैं नहीं करने वाला, तुमने बहुत ही ज़्यादा प्राउड के साथ बोला था ना, तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो तुम ही करोगे। वांग जी कहता, विंग। विंग कहता, वांग जी। वांग जी और विंग एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे थे। विंग बस वांग जी को घूरते हुए कहता है, कर रहे हो कि नहीं। वांग जी कहता है, नहीं तुम करोगे। विंग कहता है, फाइन मैं भी नहीं कर रहा। दोनों बस एक दूसरे को ऐसे देखते हैं। वांग जी कहता है, सुनो विंग, तुमसे कुछ नहीं होगा, समझ में आया। विंग कहता है, तुमसे कुछ नहीं होगा। वांग जी। वांग जी कहता है, हाँ वो तो दिख रहा है किससे नहीं हो रहा है। विंग कहता है, मुझे भी दिख रहा है बहुत अच्छे से क्लियरली कि तुमसे कुछ नहीं होगा। वांग जी कहता है, मुझे तो लग रहा है तुम करना ही नहीं चाहते। विंग कहता है, मुझे लग रहा है तुम्हारा मन नहीं है। वांग जी कहता है, रहने दो, तुमसे नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ सोने। विंग कहता है, हाँ तो मुझे भी पता है तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं भी जा रहा हूँ सोने। दोनों एक दूसरे की तरफ बैक करते हैं और सो जाते हैं दूसरी तरफ फेस करके, बट दोनों जग रहे थे। वांग जी लेटा हुआ था और सोच रहा था विंग की बातों को, इधर विंग भी लेटा हुआ था और सोच रहा था वांग जी की बातों को। विंग स्माइल करता है और उसे हंसी आती है। इधर वांग जी लेटा हुआ था और जो कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ उस पर उसे हंसी आती है। वांग जी तुरंत ही विंग की तरफ फेस करता है, विंग भी एक ही झटके में। एक टाइम पे ही दोनों टर्न होते हैं एक दूसरे की तरफ और दोनों एक दूसरे का फेस देखते हैं।
सीरियस था। अचानक से दोनों हंसना स्टार्ट करते हैं। वांग जी कहता, सच में विंग तुम ना। विंग कहता, मैंने क्या किया? वांग जी कहता, तुम मुझे प्रवोक करते हो, उसके बाद इस तरीके से खुद भी करते नहीं हो और मुझे भी करने नहीं देते हो। विंग कहता, अरे मैं दे रहा था तुम्हें मौका, तुमने नहीं किया तो मैं क्या करूँ? लेकिन वांग जी फ़नी था। वांग जी कहता, सच में बहुत फ़नी था। विंग कहता है, हमने कुछ नहीं किया, बस एक दूसरे को कहते रह गए तुम करो तुम करो, लेकिन करा किसी ने नहीं। ये काफ़ी अजीब था, है ना? वांग जी कहता, सच में बहुत अजीब था। विंग हमारा क्या होगा? हम एक दूसरे को हमेशा ऐसे ही प्रवोक करेंगे और उसके बाद देन कुछ भी नहीं। विंग देख रहा था। विंग स्माइल करता और कहता, शायद यही प्यार है। हम हमेशा एक दूसरे की कद्र करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। तुम मुझे समझते हो, मैं तुम्हें। हम दोनों एक दूसरे को कम नहीं समझते, मौका देते हैं। वांग जी, ये छोटी छोटी बातें एक रिश्ते को बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाती हैं। मैं समझता हूँ और जानता भी हूँ कि तुम मुझे हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हो। आई नो, हर चीज़ से अलग हट के तुमने मुझे फर्स्ट रखा है। वांग जी देख रहा था और कहीं ना कहीं उसे यकीन था कि विंग उसे कितना अच्छे से समझता है। विंग कहता है, मेरे लिए भी तुम फर्स्ट हो हर चीज़ में। मैं भी चाहता हूँ कि तुम हमेशा हर चीज़ में फर्स्ट रहो। वांग जी कहता है, आई नो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम स्टार्ट करो विंग। सच में मैं चाहता हूँ कि तुम स्टार्ट करो। मैं कुछ कहना चाहूँगा। विंग देख रहा था। विंग कहता, हाँ बोलो। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है, धीरे से खुद को पास करता है विंग के। विंग भी पास होता और दोनों बहुत क्लोज थे। दोनों ने एक दूसरे के हाथ को टाइटली होल्ड किया था और दोनों हाथों से, मतलब पहले एक हाथ पकड़ा एक हाथ में, फिर ऊपर से दूसरा हाथ रखा वांग जी ने और विंग ने भी रखा दूसरा हाथ और फिर टाइट करके पकड़ा हुआ था। वांग जी कहता, विंग मैं चाहता हूँ तुम स्टार्ट करो। मैंने बहुत ट्राई किया है पहले भी शुरू करने का, लेकिन हर बार तुम्हारी कुछ बातें थी जिसकी वजह से मैं कभी कर नहीं सकता हूँ। सच कह रहा हूँ, मैं कभी स्टार्ट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर तुमने कर लिया ना तो फिर तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। इसीलिए सोच समझ लो। स्टार्ट तभी करना जब तुम ये करना चाहो प्रॉपरली, क्योंकि एक बार तुम शुरू कर दोगे तो फिर मैं रुक नहीं पाऊँगा। मैं एंड नहीं होने दूँगा कभी भी इस चीज़ का। मुझे अगर एक बार किसी चीज़ की आदत पड़ गई तो वो मरते दम तक नहीं छूटती है। और तुम तो फिर जुनून हो मेरा, मेरी हैबिट हो, सब कुछ हो। विंग कहता है, सेम। अगर मुझे एक बार भी किसी चीज़ की आदत पड़ गई ना वांग जी, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रेगुलर मुझे चाहिए। मुझे फिर ऐसा नहीं है कि एक भी दिन स्किप हो। वांग जी कहता है, मुझे हर टाइम चाहिए विंग, हर टाइम। विंग कहता है, वांग जी मैं चाहता हूँ तुम करो। तुमने कहा था ना तुम मुझे शो करोगे अपना प्यार, और मैं देखना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, सब कुछ शो करूँगा, सब कुछ, लेकिन स्टार्ट तुम्हें करना होगा विंग। मैं नहीं करूँगा, पहले ही बोल रहा हूँ और ये फिक्स है। अगर कभी भी तुम्हें मुझसे ये सब कुछ चाहिए जो कपल्स के बीच में होता है, तो उसके लिए तुम्हें ही स्टार्ट करना पड़ेगा। बाकी का मुझ पे छोड़ देना। मैं तुम्हें खुद बताऊँगा कि मैं तुमसे किस तरीके से और कितना प्यार करता हूँ। विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था और विंग सोच में पड़ जाता है। वांग जी कहता, मेरे लिए इजी नहीं है। अगर तुमने फिर से मुझे मना कर दिया इन टाइम पे, मेरी फीलिंग्स हर्ट होती विंग, समझो। विंग सुन रहा था वांग जी की बातें। विंग कहता, अच्छा ठीक है मैं स्टार्ट करूँगा। वांग जी विंग के फेस को देख रहा था। विंग कहता, फाइनल हो गया। वांग जी कहता, सच में? विंग कहता, हाँ। तुम्हें चाहिए ना कि मैं शुरू करूँ, तो ठीक है मैं शुरू करूँगा। तैयार है ना वांग जी? वांग जी कहता, हाँ मैं तैयार हूँ। विंग अचानक से वांग जी का हाथ छोड़ता है। वांग जी देख रहा था। विंग उठ के बैठ जाता है। वांग जी भी देख रहा था और लेटा हुआ था। विंग वांग जी के ऊपर आता है और कहता, वांग जी मैं सच में चाहता हूँ करना। सोचा नहीं था कभी कि तुम्हारे साथ करूँगा ऐसा कुछ भी, लेकिन अब तो चाहिए कि तुम्हारे साथ करूँ। मुझे तुम्हारे साथ वो सब कुछ फील करना है, वो प्यार, कि कैसे तुम मुझे शो करोगे, मुझे देखना है। वांग जी विंग की आंखों में देख रहा था। विंग की आंखों में जुनून था। विंग धीरे से वांग जी के क्लोज होता है और विंग वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है और वांग जी आंखें बंद कर लेता टाइट।
और विंग की कमर को पकड़ता है और उसे किस करना स्टार्ट करता है, डीपली, पैशनेटली।